दोस्तों, आप लोगों का पुनः जेपी लर्निंग हिंदी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 10 काव्यखंड के धनुष भंग नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। आप लोग तैयार हो जाइए, अपनी किताबें अपने पास रख लीजिए या फिर आप लोग अपने मोबाइल की स्क्रीन पर देखिए। दोस्तों, अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। तो बिना देरी करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। उदित उदय गिर मंच पर रघुबर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब हर से लोचन भृंग। दोस्तों, धनुष भंग श्री रामचरित नामक महाकाव्य जो कि महाकवि तुलसीदास द्वारा रचा गया है से लिया गया है। इसमें सीता जी के स्वयंवर के समय सभा में उपस्थित मंत्रीगण, नगर के नर नारी, जनक जी के मन में जो विचार उठते हैं उन विचारों का वर्णन इस धनुष भंग नामक शीर्षक पाठ में किया गया है। तो इस दोहे का हम लोग भावार्थ समझते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि उदयाचल पर्वत रूपी मंच पर, उदयगिर उदयाचल पर्वत रूपी मंच पर रघुबर श्री रामचंद्र रूपी बाल पतंग, पतंग माने सूर्य, श्री रामचंद्र रूपी बाल सूर्य के उदय होने पर संत रूपी कमल विकसित हो जाते हैं, खिल जाते हैं। हर से लोचन में, और लोचन नेत्र, भृंग माने भौरे, और नेत्र रूपी भौरे हर्षित हो जाते हैं। अर्थात जब श्री रामचंद्र जी मंच पर उपस्थित होते हैं तो उनको देख करके जो संत समाज है वो प्रसन्न हो जाता है और उनके नेत्र हर्षित हो जाते हैं। इसमें रूपक अलंकार है, सर्वांग रूपक है। आगे देखते हैं। नृपन केरिया सानिस नासी, बचन नखत अवलीन प्रकाशी, मानी महिप कुमुद सकुचाने, कपटी भूप उलूक लुकाने। नृपन केरी, नृपन राजा, आशा निस माने रात्रि, नासी माने नष्ट हो गई, नखत नक्षत्र, अवली माने सुबह। तो नृपन कीर आशा निस नासी, नृपन राजाओं की आशा रूपी रात्रि नष्ट हो गई। बचन नखत, बचन रूपी नक्षत्र समूह प्रकाश देना बंद कर दिया, अर्थात छिप गए। मानी महिप कुमुद सकुचाने, अभिमानी, महिप माने राजा, कुमुद माने कुमुदनी, कपटी भूप माने राजा, लुकाने माने छुप गए। अभिमानी राजा रूपी कुमुदनियाँ संकुचित हो गई और कपटी राजा रूपी उल्लू छुप गए। अर्थात जब सूर्य का प्रकाश होता है तो कुमुदनियाँ जो है संकुचित हो जाती हैं, उल्लू छिप जाते हैं। उसी तरह से रामचंद्र रूपी बाल सूर्य के मंच पर उपस्थित होते ही जो अभिमानी राजा हैं वे सब संकुचित हो जाते हैं। अभिमानी राजा रूपी जो सब संकुचित हो जाते हैं। और फिर आगे देखते हैं। भय विशोक कोक मुनि देवा,
बरसहि सुमन जनावहि सेवा, गुरुपद बंदी सहित अनुरागा, राम मुनि न सन आय सुमागा। कोक रूपी मुनि और देवता भी शोक रहित हो गए। बरसे सुमन, और सुमन पुष्प की वर्षा करके जनाव सेवा प्रकट करने लगे। गुरुपद बंद सहित अनुरागा, श्री रामचंद्र जी गुरु के चरणों की अनुरागा प्रेम सहित वंदना करते हैं। राम मुनि सन आयुष मांगा, और श्री राम जी मुनियों से आज्ञा मांगते। गुरुदेव गुरु विश्वामित्र के चरणों की प्रेम सहित वंदना करते हैं, और जो मुनि लोग हैं उन मुनियों से श्री राम जी आज्ञा मांगते हैं। सहजई चले सकल जग स्वामी, मत मंजुबर कुंजर कामी। तो सकल जग स्वामी, संपूर्ण संसार के स्वामी श्री रामचंद्र जी सहज रूप में जब चले तो ऐसा लग रहा था मत मंजुबर कुंज, जैसे कोई श्रेष्ठ मदमस्त हाथी जा रहा। चलत राम सब पुर नर नारी, पुलक पूरी तन भये सुखारी। श्री राम के चलते ही, श्री राम जी के मंच की ओर चलते ही नगर के नगर के नर और नारी, स्त्री और पुरुष पुलकित हो गए, पूरी तन भय सुखारी, और उनके तन सुख का अनुभव करने लगे। बंदी पितर सुर सुकृत सभारे, जौ कछु पुण्य प्रभाव हमारे। बंदी पितर अपने पितरों की वंदना करने लगे, देवताओं की वंदना करने लगे, अपने अच्छे कार्यों का सहारा लेने लगे, कहने लगे जाओ कछु पुण्य, यदि जो कुछ भी हमारे पुण्य का प्रभाव हो तो शिव धनुष मृणाल की नहीं। तो हे गणेश गोसाई महाराज, श्री रामचंद्र जी शिव धनुष को मृणाल की नाई तोड़, कमल की मृणाल कमल की डंठल के समान तोड़ दे। अर्थात हे गणेश गोसाई भगवान, आपकी कृपा हमारे उस पुण्य के प्रभाव से शिव जी के धनुष को श्री रामचंद्र जी कमल की नाल के समान आसानी से तोड़ दे। आगे देखते हैं दूसरा दोहा। राम ही प्रेम समेत लखी, सखिन समीप बोलाई, सीता मातु स्नेह बस, बचन कहीं बिल खाई। लखवान देखना, राम ही प्रेम समेत लख, सीता जी की माता, सीता मातु स्नेह, सीता जी की माता स्नेह बस, प्रेम बस श्री राम जी को देखती हैं, और फिर सखी ने समीप बुला, फिर अपने सखियों को अपने पास बुलाती हैं, कहाँ ही बचन भी लिखा है, और व्याकुल होकर के वचन कहती हैं। श्री रामचंद्र जी को प्रेम सहित देख करके अपनी सखियों को पास बुला करके सीता जी की माता स्नेह बस व्याकुल होकर के यह वचन कहती हैं। सखी सब कौतुक देख निहारे, जेऊ कहावत ही तू हमारे, कौन बुझाई कहीं गुरु पाही, ए बालक असी हठ भल नाही। रावण बाण छुआ नहीं चापा, हारे सकल भूप करी दापा, सो धनु राजकुंवर कर देही, बाल मराल की मंदर लेही। सीता जी की माता कहाँ चला जाता है दोस्तों, थोड़ा दिक्कत है, अभी हम समझ नहीं पाते हैं। हाँ देखिए, कहते हैं
सीता जी की माता कहती हैं, सखी सब कौतुक देख निहारे। हे सखी, जेऊ कहावत जो हमारे हितैषी कहलाने वाले हैं, जेऊ कहावत हितु हमारे, जेऊ जो हमारे हितैषी कहलाते हैं, सब कौतुक दो, सब कौतूहल से देख रहे हैं। कौन बुझाई कहें गुरु पाए, गुरु पाए, गुरु के पास जा कर के कोई भी उनको समझा नहीं रहा है, बुझाई समझा नहीं रहा है कि ए बालक अस हठ बल नहीं, कि इस बालक को ऐसा हठ करना ठीक नहीं है। रावण बाण छुआ नहीं चापा, रावण बाणासुर जैसे महायोद्धा जिस धनुष को स्पर्श तक नहीं कर सके, हिला तक नहीं सके, सहारे सकल भूप कर, और सभी राजा दर्प करके घमंड करके हार गए, सो धन राजकुमार कर दें। उस धनुष को राजकुमार के हाथों में दे रहे हैं। क्या बाल मराल के मंदिर, क्या हंस का बच्चा मंदरांचल पर्वत को उठा सकता है। भूप सयानप सकल सिरानी, सखी विधि गति कछु जात न जानी। बोली चतुर सखी मृदुबानी, तेजवंत लघु गनिय रानी। कह कुंभज कह सिंधु अपारा, सो सिंह सुजसु सकल संसारा। रवि मंडल दे खत लघु लागा, उदयदासु त्रिभुवन तम भागा। तो उसमें से भूप सयानप सकल, तो रानी कहती हैं कि सभी बुद्धिमान राजाओं की जो बुद्धि है वो सिरा गई है, अर्थात उनकी बुद्धि खराब हो गई, भ्रष्ट हो गई, उनको सही और गलत का ज्ञान नहीं रह गया है। तो सखी विधि गति कछु जात न जानी, बोली चतुर सखी मृदुबानी। तो उसमें से एक चतुर सखी मधुर बाणी में बोलती है कि हे सखी, विधि गति कछु जात न जानी, विधाता की गति को कोई जान नहीं सकता है। बोली चतुर सखी मृदुबानी, हे सखी, विधाता की गति को कोई जान नहीं सकता है। तेजवंत लघुगनीय न रानी, हे रानी, तेजवंत को हमें छोटा नहीं समझना चाहिए। कह कुंभज कह सिंधु पारा, कहाँ घड़े से उत्पन्न अगस्त ऋषि, कहाँ अपार सागर, जिसको सोसे सुजस सकल संग, जिसको सूख करके पी करके उन्होंने अपने सुजस अपने यश को संपूर्ण संसार में फैला दिया था। रविमंडल देखत लघु लागा, है सखी, यह रविमंडल सूर्यमंडल देखने में लघु लागा, छोटा लगता है। उदय दास त्रिभुवन तम, उसके उदय होने पर तीनों लोकों का अंधकार भाग जाता है, दूर हो जाता है। इसलिए हे रानी, आप चिंता मत करिए। आगे फिर कहती है, दोहा देखिए, मंत्र परम लघु जासु बस, विधि हरिहर सुर सर्व, महामत गजराज कहूँ बस कसर कर अंकुश खर्ब। कहती है रानी, मंत्र परम लघु जास, मंत्र बहुत छोटा होता है लेकिन उसके जास बस, उसके बस में विधि हरि हर, विधाता, विधि माने ब्रह्मा, हरि विष्णु, हर महादेव, ब्रह्मा विष्णु और महेश देवता सब उसके बस में रहते हैं। मंत्र छोटा होता है लेकिन उसके बस में ब्रह्मा विष्णु महेश और सभी देवता रहते हैं। महामत गजराज कव बस कर अंकुश खर, महामत मदमस्त हाथी कहाँ इतना विशाल काय होता है, लेकिन वह खर्ब पिलेमान के छोटे से अंकुश के बस में रहता है। काम कुसुम धनुषायक लीने, सकल भुवन अपने बस कीने। कामदेव कुसुम धनु, फूलों का धनुष, सायक माने बाण, फूलों का धनुष और बाण ले करके सकल भुवन संपूर्ण संसार को अपने बस में कर लिए हैं। देवी तजिए संशय सजानी, इसलिए हे देवी, अपने संशय को त्याग दीजिए, तजिए, अपने संशय को त्याग दीजिए, अस जाने और असत जान लीजिए।
कि भंजब धनुष राम सुन रानी। इसलिए रानी सुन लीजिए कि श्री राम ही धनुष को भंजब तोड़ेंगे। सखी बचन सुनी भय पर तीती। सखी के वचन को सुन करके सीता जी की माता का भय मिट गया, मिटा विषाद बड़ी अति प्रीति, और उनके हृदय का विषाद मिट गया और श्री राम के प्रति उनका प्रेम और बढ़ गया। तब राम ही बिलो की वै देही, सभय हृदय बिनमत जीते ही। तब श्री रामचंद्र जी सीता जी को देखते हैं तो सीता जी सभय भयभीत हृदय से जहाँ तहाँ विनती कर रही हैं। मन ही मन मनाव अकुलानी, होहु प्रसन्न महेश भवानी। सीता जी मन ही मन व्याकुल होकर के मना रही हैं, कह रही हैं होहु प्रसन्न महेश भवानी, हे महादेव, हे पार्वती मैया, होहु प्रसन्न, आप प्रसन्न हो जाइए। करहूँ सफल आपन सेवकाई, आज अपनी सेवा को सफल कर दीजिए। कर हित हरऊँ चाप गरुआई, आप कर हित, आप मेरा हित करने के लिए धनुष की गरुता को, धनुष के भारीपन को, धनुष के भार को हर लीजिए। गणनायक बरदायक देवा, आजु लगे कीन्हीं तू सेवा। हे गणों के नायक, वरदान देने वाले देवता गणेश जी, आज लगे कीन्हीं तू सेवा, आज के लिए ही मैंने आपकी सेवा की है। बार बार विनती सुन मोरी, मैं आपसे बार बार विनती कर रही हूँ, आप मेरी विनती को सुन लीजिए। करहूँ चाप गुरुता थोड़ी, आप धनुष के भार को अति थोड़ी, बहुत थोड़ा कर दीजिए, जिससे श्री राम जी धनुष को आसानी से तोड़ सके। देख देख रघुबीर तन, सुरमनाऊ धर धीर, भरे बिलोचन प्रेम जल पुलकावली शरीर। सीता जी रघुवीर श्री राम जी के शरीर को देख करके धैर्य धारण करके सुर मनाओ, देवताओं से विनती कर रहे हैं, देवताओं से मन्नतें मांग रहे हैं, विनती कर रहे हैं। भरे बिलोचन प्रेम जल, और उनके नेत्रों में प्रेम के आंसू भरे हुए हैं, पुलकावली शरीर, और शरीर रोमांचित हो रहा है। नीके निरख नयनी भरी शोभा, पितुपन सुमिरी बहुरी मनु शोभा। नीके निरख नयन भरी शोभा, वह श्री राम के शोभा को, श्री राम के सौंदर्य को भली भांति देखती हैं, नैनों से देखती हैं और अपने नेत्रों में भर लेती हैं। फिर पितुपन, फिर पिता के प्रण को सुमिरी, स्मरण करते हैं, बहुरी मन शोभा, और उनके मन में बहुत क्षोभ उत्पन्न हो जाता है। पिता के प्रण को स्मरण करके उनके मन में क्षोभ उत्पन्न होता है। तात दारुण हठ ठानी, पिताजी ने दारुण कठोर हट कर लिया है। समझत नहीं कछु लाभ नानी, वह कुछ लाभ और हानि को समझते नहीं है। सचिव सभय सिख दे न कोई, जो मंत्रीगण हैं वो भी भयभीत होने से उनको कोई सिखा नहीं रहा, उनको कोई समझा नहीं रहा है कि बुद्ध समाज बड़ा अनुचित है, कि बुद्धिमानों की सभा में बहुत अनुचित हो रहा है। क्योंकि जनक जैसे राजा का जो समाज है वह बुद्धिमानों का समाज है। जनक जी खुद ही बहुत ही ज्ञानी हैं, तो सीता जी कहती हैं कि ज्ञानियों की सभा में बड़ा अनुचित हो रहा है कि एक स्त्री को इस तरह से सरेआम किसी के भी हाथों भेजा जा रहा है। कह धनुकुल सहु चाहि कठोरा, कह श्यामल मृदुगात किशोरा। कहाँ यह वज्र से भी अधिक कठोर धनुष है, और कहाँ ये श्यामल कोमल किशोर, कोमल शरीर वाले, यहाँ सांवले कोमल शरीर वाले किशोर श्री राम जी हैं। विधि के भात धरो हे विधाता, मैं किस प्रकार अपने हृदय में धैर्य धारण करूं। सिरस सुमन कन भेदी हीरा, क्या सिरस के पुष्प से हीरे को भेदा जा सकता है, हीरे को काटा जा सकता है। सकल सभा कै मति भय भोरी,
अब मोहि शंभु चाप गति तोरी। आगे सीता जी कहती हैं कि संपूर्ण सभा की मत जो है बड़ी भोली हो गई, संपूर्ण सभा की बुद्धि भोली हो गई है, इसलिए हे शिव जी के धनुष अब तो मुझे बस तुम्हारा ही सहारा है। निज जड़ता लोगन पर डारी, अपनी जड़ता को इन जड़ लोगों पर ढाल दो। हो हूँ हरू रघुपति ही निहारी, इसलिए श्री रामचंद्र जी को देख करके हरू हो जाओ, हल्के हो जाओ। अति परिताप सिंह मन माही, लवनी में सजुग सह सम जाही। इस प्रकार सीता जी के मन में बहुत ही संताप हो रहा है, बहुत दुख हो रहा है। लव निमेष जुग सय, उनका एक एक क्षण, एक एक युग के समान व्यतीत हो रहा है। तो बस इतना ही, जो आपकी समझ में ना आया हो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं। यदि आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। धन्यवाद, थैंक यू, जय श्री राधे।